हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुस्ताखिल जी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पीएलसी पर, जिसका पूरा नाम है प्योर लर्निंग सेंटर, जहां पर आपको सबसे अच्छे से अच्छी पढ़ाई करवाई जाएगी, जिसमें आपको 9, 10, 11, 12 से लेकर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसके साथ साथ बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। तो बने रहे हमारे साथ और हम आपको कंटिन्यू लेक्चर प्रोवाइड करवाते रहेंगे और उसी के साथ डीपीपीज, क्वेश्चंस आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब डिस्कस करेंगे बच्चों। तो बने रहे हमारे साथ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम केमिकल रिएक्शन पर। थर्ड पार्ट है उसका, जिसमें अपन पढ़ेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उससे आगे पढ़ेंगे बच्चों। तो बने रहे हमारे साथ। आज का लेक्चर शुरुआत करने से पहले एक थोड़ा सा एनर्जी बूस्ट दे देते हैं आपको। तो वो एनर्जी, आज का एनर्जी बूस्ट क्या है बच्चों? ना जीतना जरूरी है, ना हारना जरूरी है, ना जीतना जरूरी है, ना हारना जरूरी है। ये जिंदगी एक खेल है, बस खेलते रहना जरूरी है। ये जिंदगी एक खेल है, बस खेलते रहना जरूरी है। इसका मतलब ये है बच्चों, आपको जिंदगी में कुछ भी हो, आपको टेंशन नहीं लेना है। कोई हारना जरूरी नहीं होता है, ना ही जीतना जरूरी होता है। बस आपको हमेशा सीखते रहने की कोशिश करनी है, आगे बढ़ते रहने की कोशिश करनी है। फिर हार हो चाहे जीत हो, सबको भूल के आगे बढ़ना है बच्चों। तो नेक्स्ट अपन शुरू करते हैं बच्चों अपना लेक्चर। देखिए, आज अपना थर्ड पार्ट है, जिसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे क्या बच्चों, जिसमें अपन पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है बच्चों डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट से मुझे सीधा ही याद आता है लात मारना। क्या याद आता है बच्चों? लात मारना। क्या होता है इसके अंदर? लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव का सीन क्रिएट होता है। तो क्या होता है लेस रिएक्टिव, क्या होता है मोर रिएक्टिव, उसकी बात करते हैं बच्चों। तो उसकी बात करेंगे तो अपन को पढ़नी पड़ेगी रिएक्टिविटी सीरीज। उसको याद करने की एक अच्छी सी छोटी सी ट्रिक है बच्चों, तो वो लिख लेते हैं। चलो लिखते हैं, क्या है? केदार रोको तो यार, और टूट गयो ओके कर ओ। तो रिएक्टिविटी सीरीज है बच्चों, केदार नाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, क्योंकि हर गांव आलू अलग अलग पकाता है। क्या है रिएक्टिविटी सीरीज बच्चों? केदार, के मीन्स केदार नाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, क्योंकि हर गांव आलू अलग आलू अलग अलग पकाता है। क्या है ये बच्चों? ये लिखवा तो दिया, आपको समझ आया होगा क्या हो रहा है। ये जो सीरीज है वो कहां से कहां तक है बच्चों? वो है मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव की तरफ। मतलब ऊपर वाले क्या है? मोर रिएक्टिव है,
और नीचे वाले क्या है, लेस रिएक्टिव है। अगर मैं बात करूं किसकी, एल्यूमिनियम और जिंक की, तो ये है मोर एज कंपैरिजन टू जिंक। क्या ये मोर रिएक्टिव है जिंक से, किससे, जिंक से। कौन, एल्यूमिनियम। तो ये जो है ये कौन सी सीरीज है, ये रिएक्टिविटी सीरीज है जो किसमें है, ये मोर से लेस की तरफ चल रही है। ऊपर जो है मोर रिएक्टिव है, नीचे क्या है, लेस रिएक्टिव है। आई बात समझ में। अब बात करते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, जो क्या कहती है, इसमें क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा बच्चों, डिस्प्लेस कर देगा। अ रिएक्शन इन विच more reactive substance displace the less reactive substance from its salt। क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिए, ये क्या होगा, जो मोर रिएक्टिव जो है, जो मोटा है वो छोटे को मारेगा लात। क्या मारेगा, लात। मतलब मोर रिएक्टिव सब्सटेंस जो वहां पे रहे वो अपने से नीचे वाले को, ऊपर वाला जो है अपने से नीचे वाले को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्ट में से। देखते हैं कैसे, तो ऐसे बच्चों, एक CuSO4 का सॉल्यूशन है, किसका है, CuSO4 का। उसके अंदर अगर आप डाल दो क्या, आयरन, तो CuSO4 यहाँ पे है, Cu यहाँ पे है, आयरन यहाँ पे, आयरन मोर रिएक्टिव है। क्या ये मोर रिएक्टिव है ना, एज कंपैरिजन टू कॉपर। कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव, ये है मोर रिएक्टिव। तो ये क्या करेगा, ये इसको लात मारेगा। क्या मारेगा, लात मारेगा। इसकी जगह खुद आ जाएगा, खुद को इसको अपनी जगह भेज देगा। कैसे, ये देखो FeSO4 बना देगा और साथ में Cu को डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा बच्चों, डिस्प्लेस कर देगा। सर ये कैसे हुआ, तो ये ऐसे हुआ बच्चों, क्या किया हमने, एक टेस्ट ट्यूब लिया। क्या लिया, टेस्ट ट्यूब ली और उसके अंदर सॉल्यूशन डाला, किसका रे, किसका बच्चों, इसमें डाला CuSO4 का। किसका, CuSO4 का। ये लो CuSO4, जिसका कलर होता है, ये CuSO4 का सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है बच्चों, एक्वस, जो ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है, ब्लू। ठीक है, उसके अंदर फिर हमने क्या की बच्चों, आयरन नेल डाल दी। क्या डाल दी, आयरन नेल डाल दी, कुछ ऐसी। ये तो अपन ने देखा, ये क्या है, ये है आयरन नेल। क्या है बच्चों, आयरन नेल, Fe। क्या है, Fe, जिसका कलर होता है सिल्वरी। कैसा होता है बच्चों, सिल्वरी वाइट। ठीक है, तो आपने देखा होगा ये ब्लू, ये सिल्वरी, आगे जाके क्या बना दिया, FeSO4। जो FeSO4 जो बनाया, क्या किया, इसने डिस्प्लेस किया किसको, Cu को। और FeSO4 होता ग्रीन कलर का, लेकिन यहाँ पे ये इसमें से डिस्प्लेस करके बनाया, इसका कलर हो गया कैसा बच्चों, डर्टी ग्रीन, डर्टी ग्रीन। और आप सब जानते हो इसका कलर होता है ब्राउन। क्या होता है बच्चों, ब्राउन। ये जो ब्राउन कलर है कॉपर, वो डिस्प्लेस होके कहाँ गया होगा सर, कहाँ गया होगा, तो वो डिस्प्लेस होके यहीं चिप गया, यहाँ पे, यहाँ पे, इस आयरन नेल के ऊपर। कहाँ पे,
इसके ऊपर इसने क्या चढ़ा दी, लेयर। क्या चढ़ाई बच्चों, लेयर चढ़ा दी। आई बात समझ में बच्चों, आ गई ना, आ गई ना। तो ये कॉपर कहाँ पे, यहाँ पे लेयर चढ़ाई, उसका कलर होता है ब्राउन, तो ये ब्राउनिश हो गई, कौन, आयरन नेल। और जो सॉल्यूशन था ब्लू कलर का सॉल्यूशन कन्वर्ट हो गया किस में, डर्टी ग्रीन कलर में। किस में बच्चों, डर्टी ग्रीन कलर में। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट देखो तो बच्चों, नेक्स्ट आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। उसमें तो सिस्टम था किसका, लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव का। इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है बच्चों। डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर आयन एक्सचेंज होंगे। आयन क्या होंगे, आयनों के बीच में म्यूचुअल एक्सचेंज होगा। आयन के एक्सचेंज की वजह से जो रिएक्शन होगी उसको अपन कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आ गई बात समझ में बच्चों, आ गई क्या, आई क्या। अगर बात समझ में आई तो बोलो यस, बोलो यस। इसमें ऐसा होगा बच्चों, जैसे आपको आयंस दिए हुए होंगे, आयंस दिए हुए हैं जैसे कैसे कि आपको दे दिया एक आयन Na2SO4 का, किसका, Na2, ये जो है सल्फेट, ये सोडियम का आयन है। क्या है बच्चों, आयन। और साथ में आपको दे दिया BaCl2, BaCl2। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे बच्चों, यहाँ पे आप देखोगे क्या, यहाँ से ये डिस्प्लेस हो, ये आयन एक्सचेंज करेंगे। Ba जो है वो इसका आयन ले लेगा। Na का आयन क्या है बच्चों, Na प्लस SO4 2 माइनस SO4 2 माइनस, और Ba का आयन क्या है बच्चों, Ba2 प्लस Cl1 माइनस, इसलिए ये बना था। अब BaSO4 इसने आयन एक्सचेंज किया, तो Ba2 प्लस SO4 2 माइनस, आयन एक्सचेंज हो गया क्या बच्चों, हुआ ना। और साथ में क्या बनाएगा, ये बनाएगा NaCl। क्या बनाएगा बच्चों, NaCl। NaCl ये जो है ये एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्वस। और ये बना देगा सॉलिड, PPT बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, PPT, जो यहाँ पे जाके पेंदे में जम जाती है। कैसे होता है बच्चों ये सब ऐसे होता है। अपन क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसके अंदर एक सॉल्यूशन डालेंगे, कोई सा भी डाल दो। जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया Na2SO4 का सॉल्यूशन डाला है। किसका डाला है बच्चों, Na2SO4 का। Na2SO4 का सॉल्यूशन यहाँ पे डाल दिया। और एक दूसरी और टेस्ट ट्यूब लेके आया मैं। क्या लेके आया, दूसरी और टेस्ट ट्यूब, जो कि ये रही। इसमें मैंने डाला है BaCl2 का, और इसको इसमें मिक्स कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बच्चों, मिक्स कर रहा हूँ। जैसे ये दोनों एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस है ये भी, एक्वस है ये भी, क्या दोनों ही मिक्स होंगे। तो क्या देखोगे आप, थोड़ी देर बाद आप यूँ देखोगे कि यहाँ से एक वाइट कलर की, कौन से कलर की, ये जो जा रहा है ये वाइट कलर का, कलर अगर वाइट हो तो देख लेते हैं बच्चों। देख, एज्यूम दैट दिस इज अ वाइट कलर, ये वाइट PPT जो कहाँ पे जा रही है, पेंदे में जाके जम जा रही है। इसको अपन क्या कहते हैं बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका अगर दूसरा नाम बोलूं तो मैं बोलता हूं क्या, पार्टनर एक्सचेंज। क्या बच्चों, पार्टनर एक्सचेंज। कौन सा एक्सचेंज, पार्टनर एक्सचेंज। पार्टनर एक्सचेंज, या फिर इसको बोलता हूं मेटाथेसिस। क्या बच्चों, मेटाथेसिस। आई बात समझ में। तो डबल डिस्प्लेसमेंट के तीन नाम, कौन सा, डबल डिस्प्लेसमेंट, पार्टनर एक्सचेंज और मेटाथेसिस।
थीसिस। अगर मैं बात करूं किसकी बच्चों, इसमें क्या पीपीटी बनी है ना, क्या बनी है, पीपीटी बनी है, तो इसको प्रिसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं। कौन सी, प्रिसिपिटेट। A reaction in which PPT will be formed called precipitate रिएक्शन। प्रिसिपिटेट बन गया है। वैसे एक छोटा सा और एग्जांपल लेता हूं, कौन सा वाला बच्चों, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है किसकी, एसिड और बेस की, एसिड और बेस की रिएक्शन, जिसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शन भी किसकी है रे, ये भी एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट है। कैसे बच्चों, देखो NaOH लिया अपन ने, एक HCl लिया, क्या लिया, HCl लिया, इनसे क्या बन गया बच्चों, इनसे बना NaCl बना, और साथ में H2O बना। क्या हुआ, पार्टनर, ये आयन एक्सचेंज हुए ना बच्चों, आयन एक्सचेंज हुए है ना, तो इसको भी दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी है बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट। आगे बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, तो बोलो यस बच्चों, बोलो यस। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं क्या, नेक्स्ट अपना टॉपिक है बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बच्चों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कुछ ऐसा होता है, कैसा, तीन चीजें हो सकती है तो वो ऑक्सीडेशन है। सबसे पहले अपन कहते हैं ये क्या हो, इनमें ऑक्सीजन आ जाए, मतलब गैन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए। क्या हो जाए बच्चों, गैन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, तो वो क्या होगी, ऑक्सीडेशन। क्या होगी बच्चों, ऑक्सीडेशन। या फिर क्या हो जाए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए। क्या हो जाए बच्चों, तो भी क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। या फिर क्या हो जाए, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। तो भी क्या होगी बच्चों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। क्या बच्चों, ऑक्सीडेशन। सर कैसे, तो बताते हैं बच्चों। जैसे देखो अपन ने क्या किया, एक कार्बन लिया, कार्बन को जलाया तो इसमें O2 की प्रेजेंस में जला, ये बन गया CO2। क्या बन गया बच्चों, CO2। यहाँ से मैंने ऑब्जर्व किया जो कार्बन था वो अकेला था, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है बच्चों, ना कि CO2 का हुआ है। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, कार्बन का, किस में, CO2 में। तो ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। ऑक्सीडेशन हो चुका है, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। और कैसे हो सकता है सर, और ऐसे हो सकता है बच्चों, जैसे अपन बात करें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे अगर कोई Fe है, Fe आगे जाके क्या करे, Fe2 प्लस में चली जाए और 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, क्या कर दे, तो ये इसका क्या हुआ है, ये इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, जो अभी अपन ने पढ़ा था बच्चों, अभी जस्ट पढ़ा था। कहाँ पे, पिछले में अपन ने क्या पढ़ा था, CuSO4 प्लस Fe गिव्स FeSO4। मतलब क्या, यहाँ पे Fe की कंडीशन में था, लेकिन उधर जाके उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तो ये क्या हो गया, FeSO4। तो इसका क्या हुआ है बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है बच्चों, ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। और Cu जो था
उसने दे रखे थे, यहाँ पे Cu2+ की फॉर्म में था, उधर Cu की फॉर्म में चला गया, तो Cu का क्या हुआ है बच्चों, Cu का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है बच्चों, रिडक्शन हुआ है। क्या, रिडक्शन। सर रिडक्शन पढ़ा है नहीं, पहले बता रहे हो। नहीं बच्चों, अभी पढ़ा देंगे आपको कि रिडक्शन क्या होता है। अभी आप देखो एक बार, ये क्या हुआ इन दोनों का, अगर ये दोनों साथ हो जाए तो इसको रेडक्स कहते हैं। बात करते हैं रिडक्शन की। क्या होता है बच्चों रिडक्शन, तो रिडक्शन की जैसे ही बात करूं मैं क्या कहूँगा बच्चों, उसका उल्टा क्या कहूँगा, लॉस ऑफ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। उसमें लॉस हुआ था इलेक्ट्रॉन का, इसमें गेन होगा, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रिडक्शन रिएक्शन। क्या हो जाएगा बच्चों, रिडक्शन रिएक्शन। आई बात समझ में, कैसे होता है सर, तो बताते हैं आपको। अभी जस्ट अपन ने पिछला एग्जांपल लिया ये वाला, तो ये डिफाइन कर रहा है इलेक्ट्रॉन वाले को, लेकिन अगर मैं दूसरी बात करूं तो मैं ले सकता हूं ZnO+C गिव्स Zn+CO2। क्या बच्चों, Zn+CO2। देखो तो बच्चों, ये जो कोक है, क्या है, कोक कार्बन, ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। अच्छा क्या है ये रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या काम करेगा, खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। क्या हुआ इसका, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हुआ है रे, इसका रिडक्शन हुआ है। किसका, ZnO का हुआ है। किसका, ZnO का रिडक्शन हुआ है। तो ये इसका क्या करता है बच्चों, इसका रिडक्शन हो गया। अगर ये दोनों एक साथ हो जाए, दोनों एक साथ हो जाए तो इसको कहते हैं बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन। आगे बात समझ में आई तो बोलो यस। आपने पढ़ लिया है बच्चों क्या क्या, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स, तीनों चीजें पढ़ ली है ना बच्चों। नेक्स्ट अपना रेडॉक्स ही था, लेकिन रेडॉक्स अपन पढ़ चुके हैं, तो आज का लेक्चर यहीं करते हैं खत्म। और नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कोरोजन एंड रेंसिडिटी, और अपना ये चैप्टर हो जाएगा पूरा। उसके बाद अपन इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सबका डिस्कशन करेंगे बच्चों। बने रहे हमारे साथ, और आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आगे शेयर करना मत भूलिएगा बच्चों, कि दोस्त की भी हेल्प हो सकती है बच्चों। कमेंट ज़रूर डालना बच्चों, और शेयर करना तो बिल्कुल भूलना ही मत। और अगर अच्छा लगा लेक्चर तो ठोको लाइक।